हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जीत चैनल। करंट अफेयर में हम दिसंबर 2022 के सीरीज देख रहे हैं, जहां पे हम आज टॉप 10 न्यूज देखेंगे दिसंबर की, जो कि हमारा दिसंबर का करंट अफेयर का सेकंड पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका है 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू वुमेन। औरतों को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये कहां प्रदान किया गया है। तो ये इसका आंसर होगा उत्तराखंड। क्या आंसर है? उत्तराखंड। और क्या होता है क्षैतिज आरक्षण? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अगर हमें समझना हो तो ऐसे समझिए कि जो हमारे रिजर्वेशन की लिमिट है 49%, जो हमारे रिजर्वेशन की लिमिट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसमें रिजर्वेशन के परसेंटेज में बढ़ोतरी नहीं होगी। मतलब कि टोटल रिजर्वेशन तो 50% ही रहेगा, लेकिन जैसे एससी को कुछ परसेंट रिजर्वेशन मिला है, एसटी को कुछ परसेंट रिजर्वेशन मिला है, ओबीसी को कुछ परसेंट रिजर्वेशन मिला है, तो इसमें यह होगा कि जो ओबीसी फीमेल होंगी या एससी फीमेल होंगी या एसटी फीमेल होंगी, उनको उस 50% जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें 30% उन फीमेल्स का होगा। मतलब ये कि अगर आपका टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% है, अगर आपका टोटल रिजर्वेशन 50% है, तो इस 50% में, इस 50% के जो सीट्स हैं रिजर्वेशन की, उसमें 30% वुमेन होना कंपलसरी है। ठीक है, 30% वुमेन होना कंपलसरी है। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। मतलब ओबीसी फीमेल्स की सीट 30% रिजर्व होंगी, जो ओबीसी रिजर्वेशन है टोटल उसमें। एससी फीमेल जो होंगी उनकी 30% सीट रिजर्व होगी एससी रिजर्वेशन में। तो जो भी रिजर्वेशंस हैं उनको हम ओवरऑल हम बात करते हैं तो वर्टिकल होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं। और उसी में जब हम कैटेगराइज कर दें कि फिजिकली हैंडीकैप्ड को कितना सीट है, या एक्स आर्मी वालों को कितना सीट है, या उसी के अंदर हम जब डिस्क्राइब कर दें कि वुमेन्स को इतना परसेंट सीट है या इतना परसेंट रिजर्वेशन, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि जो आपका क्षैतिज आरक्षण होता है वो। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया उत्तराखंड में। जब हम उत्तराखंड में 30% रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो उत्तराखंड से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो एक योजना चल रही है वहां पे, उसका नाम है समेकित प्रथम ग्राम विकास योजना। क्या नाम है? समेकित प्रथम ग्राम विकास योजना। समेकित प्रथम ग्राम विकास योजना। तो जो ये समेकित प्रथम ग्राम विकास योजना है, इसमें ये अभी पीएम मोदी ने क्या किया कि उत्तराखंड में एक गांव है माना। क्या नाम है? माना विलेज या माना गांव। इसको पीएम मोदी ने अभी हाल ही में इसको इंडिया का पहला गांव बोला था। इंडियाज फर्स्ट विलेज। इंडियाज फर्स्ट विलेज किसको बोला है नरेंद्र मोदी ने? माना विलेज को। ठीक है, ये कहां पे है? तो ये है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो यहां से आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया वुमेन्स को उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक योजना है समेकित प्रथम ग्राम विकास योजना, और इसमें जो माना विलेज है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसको इंडिया का पहला विलेज कहा पीएम मोदी ने। किसने कहा? पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना विलेज को, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, उसको भारत का पहला गांव कहा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो फिर अगला आपका आता है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजी यात्रा। डिजी यात्रा जो है वो फेस रिकॉग्नाइज करने का एक सिस्टम है। ये एयरपोर्ट्स पे लगाया गया है। इसमें आपको जो वेरिफिकेशंस होते हैं, जब आपको कहीं फ्लाइट लेनी होती है, खास करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, तो जब फ्लाइट लेनी होती है तो कई सारी आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपका रिकॉग्निशन यानी कि पहचान की जाती है। तो ये फेस के थ्रू पहचान जो है इसके आसानी से आपकी हो जाएगी, और थोड़ा सा वर्कलोड जो है वो कम होगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से एआई बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। डिजी यात्रा, याद रखिएगा डिजी यात्रा क्या है। तो पहली बात तो ये आपके एयरवेज से रिलेटेड है, यानी कि जो हम लोग विमान यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, उससे जुड़ा हुआ है ये डिजी यात्रा। डिजी यात्रा क्या है? एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, यानी चेहरे द्वारा
पहचान करने की पद्धति है ये, और इसको अभी हाल फिलहाल में 3 एयरपोर्ट्स पे लॉन्च किया गया है। 3 एयरपोर्ट्स हैं, 3 विमान पत्तन जो है वहां पे इसको लॉन्च किया गया। तो पहला तो आपका बेंगलोर का है, पहला आपका बेंगलोर का कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोट कर लीजिएगा, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां पे आपका डिजी यात्रा लॉन्च किया गया है। दूसरा आपका दिल्ली का इंदिरा गांधी, दूसरा आपका है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा आपका कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और तीसरा आपका है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा आपका है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और डिजी यात्रा किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लॉन्च किया है डिजी यात्रा यानी कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। और किन 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी फिलहाल लॉन्च किया गया है, तो बेंगलोर का कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 3 जगह पे डिजी यात्रा लॉन्च किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा आपका है इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर, भारत का सबसे बड़ा योगा केंद्र। तो ये बन रहा है, एक गांव है मंतलई, कहां बन रहा है, एक विलेज है मंतलई। तो मंतलई आपका कहां पे है ये गांव, तो मंतलई आपका उधमपुर में है, मंतलई कहां है, उधमपुर, और उधमपुर कहां है, जम्मू कश्मीर में, उधमपुर कहां है, जम्मू कश्मीर में। तो भारत का सबसे बड़ा योगा केंद्र बन रहा है मंतलई गांव में, जो कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में है। और उधमपुर से आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यहां से आपके एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौन है एमपी यहां से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिनिस्टर हैं साइंस टेक के, कौन है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कहां से, उधमपुर से, ये सांसद है उधमपुर से। और उधमपुर है जम्मू कश्मीर में, उधमपुर में एक गांव है मंतलई, जहां पे भारत का सबसे बड़ा योगा केंद्र बनाया जा रहा है। इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड in Mantalai village of Udhampur, Jammu Kashmir. The MP of the Udhampur is Mr. Jitendra Singh, who is the Minister of Science and Technology. After that, the next point is Stephanie Frappert. Stephanie Frappert. तो स्टेफनी फ्रैपर्ट न्यूज में क्यों रही, ये एक फुटबॉल की रेफरी हैं, ये जो फुटबॉल आपका गेम है उसकी रेफरी हैं। और ये न्यूज में क्यों रही, क्योंकि बहुत सारी फीमेल रेफरी हैं, ये न्यूज में इसलिए रही कि ये फर्स्ट फीमेल रेफरी हैं, फर्स्ट फीमेल रेफरी हैं जिन्होंने जो फीफा वर्ल्ड कप था मेंस का, उसमें रेफरी किया, उसमें अंपायरिंग की है, ठीक है, उसमें ये रेफरी रही। ये पहली फीमेल हैं जो मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में रेफरी उन्होंने किया है, ठीक है, उन्होंने अंपायरिंग की है, उन्होंने रेफरी किया है। इसके बाद हम बात करेंगे पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल, फर्स्ट ट्राइबल विंटर फेस्टिवल यानी कि प्रथम जनजातीय शीत महोत्सव, प्रथम जनजातीय शीत महोत्सव। तो ये अभी शुरू किया गया है, कहां पे, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। कहां शुरू किया गया है, बांदीपुरा एक डिस्ट्रिक्ट है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। और ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट कहां है, जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। यहां पे भारत का पहला जनजातीय शीत महोत्सव 2022 में किया गया, ठीक। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज जम्मू कश्मीर की। अब यहां पे जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और जनजाति की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की एक जनजाति है जिसका नाम है पहाड़ी। क्या नाम है, पहाड़ी, जिसको अभी हाल फिलहाल में ही सितंबर के समय में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। कौन सी है, पहाड़ी।
ठीक है, जम्मू कश्मीर की एसटी में अगर हम बात करें या ट्राइब में अगर बात करें तो शेड्यूल ट्राइब हो गई है अब पहाड़ी। और पहाड़ी को हाल फिलहाल में मिला है, इससे पहले दो और जनजातियां हैं जम्मू कश्मीर की जिनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है, जिनको जनजाति अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो उसमें एक आपका है बक्करवाल और एक आपका है गुज्जर। ठीक है, एसटी की अगर बात करें तो एक तो आपका हो गया पहाड़ी, दूसरा आपका हो गया गुज्जर और तीसरा आपका है बक्करवाल। क्या है? बक्करवाल। तो ये आपके हो गए फर्स्ट ट्राइबल विंटर फेस्टिवल से जुड़े हुए फैक्ट। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें, जिससे कि हम आगे आपके अगले 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम नोट डाउन करा सकें। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट ऑफ दिस सेशन। तो छठा पॉइंट ये है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो हैं, ठीक है, भारतीय तटरक्षक गार्ड जो होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक गार्ड जो होते हैं, तो उन्होंने अभी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन या 840 स्क्वाड्रन जो है उसको कमीशन किया। मतलब कि कमीशन करने का मतलब होता है कि वो अब सेवा में आ गया। ठीक, उसको बनाया गया, उसके बाद उसको एक फिक्स जगह पे सेवा में लगाया जाता है, किसी भी हेलीकॉप्टर को, किसी भी जहाज को, तो हम उसको बोलते हैं कि कमीशन किया गया, कमीशन। ठीक, तो MK3 840 स्क्वाड्रन, क्या है ये? MK3, आप इसको MK3 स्क्वाड्रन बोल सकते हैं या 840 स्क्वाड्रन। और इसका जो सबसे प्रमुख नाम है वो है ध्रुव। क्या है इसका सबसे प्रमुख नाम? ध्रुव मार्क 3। MK3 मतलब मार्क 3, ध्रुव मार्क 3। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ध्रुव मार्क 3 क्या है, तो ये एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। मतलब अत्याधुनिक तकनीकी से जुड़ा हुआ, अत्याधुनिक तकनीकी द्वारा बना हुआ एक हल्का हेलीकॉप्टर। ठीक है, हल्का हेलीकॉप्टर होता है क्या? MK3 स्क्वाड्रन या 840 स्क्वाड्रन, और इसका एक प्रमुख नाम है ध्रुव मार्क 3। तो इसको कहां कमीशन किया गया है? तो इसको कमीशन किया गया है चेन्नई में। कहां किया गया है? चेन्नई में। ठीक है, ये चेन्नई में सेवारत है। कौन सा? ध्रुव मार्क 3। इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 squadron was commissioned at Chennai. Okay, the next point is related to the new minerals. नए मिनरल की खोज की गई, नए खनिज, दो नए प्रमुख खनिज खोजे गए। एक का नाम है एलालाइट। क्या नाम है? एलालाइट। और दूसरा है एल्किंस्टैंटोनाइट। एल्किंस्टैंटोनाइट, ध्यान से सुनिएगा, एलालाइट और एल्किंस्टैंटोनाइट, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये दोनों अभी खोजे गए हैं कहां पे? तो सोमालिया जो देश है, आपको पता होगा, सोमालिया देश जो है वो अफ्रीका में है। और अफ्रीका के सोमालिया देश के एल अली सिटी में, ठीक है, एल अली ये सिटी है, ठीक है, किसकी? सोमालिया की। यहां पे खोजे गए हैं दो नए मिनरल्स, दो नए खनिज, एलालाइट और एल्किंस्टैंटोनाइट। और जब हम बात करते हैं सोमालिया की, तो आप लोगों को ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोमालिया जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। अब जिनको ये नहीं पता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है, हम एक छोटी सी वीडियो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आपको हम बना देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक शेयर कर देंगे। उससे पहले कोशिश करिए कि आप खुद पहले, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं पता है तो गूगल करिए और तब आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इट विल रियली बेनिफिशियरी फॉर यू। तो सोमालिया जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। आपको क्या आंसर करना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, ये चीज आपको बतानी है। तो सोमालिया जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। सोमालिया का एक शहर है एल अली, जहां पे दो नए मिनरल्स, दो नए खनिजों की खोज की गई है। एक है एलालाइट और दूसरा है एल्किंस्टैंटोनाइट। इसके बाद हम अगला देखते हैं वासेनार एग्रीमेंट। ठीक है, वासेनार समझौता।
तो 1 जनवरी 2023 से इसकी चेयरमैनशिप यानी कि अध्यक्षता कर रहा है भारत। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। तो इसलिए ये न्यूज में है कि भारत 1 जनवरी 2023 से वासेनार एग्रीमेंट की अध्यक्षता कर रहा है। इसका अभी जो है 26वां सेशन हुआ था, 26वां सेशन हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अगला चेयरमैन कौन होगा, अगली अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। अगर हम बात करें इस वासेनार एग्रीमेंट की, तो इसमें 42 देश जो है वो सदस्य हैं। ठीक है, 42 कंट्रीज जो हैं इसमें मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर है वियना में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? वियना में। ठीक, वासेनार एग्रीमेंट, इसमें 42 कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर है वियना में। भारत भी इसका मेंबर है। और ये क्या करता है? जो वेपन ट्रेड होता है, यानी कि हथियारों का जो व्यापार होता है, वेपन ट्रेड, उसको रेगुलेट करता है ये। यानी कि जो वेपन ट्रेड होता है, यानी हथियारों का जो व्यापार होता है अलग अलग देशों के बीच में, जैसे भारत रसिया से कुछ ले रहा है, अमेरिका से कुछ ले रहा है, नेपाल को कुछ दे रहा है, बांग्लादेश को कुछ दे रहा है, तो ये क्या है? हथियारों का व्यापार। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल होते हैं। तो उन सभी जो हथियारों का व्यापार होगा, जो ट्रेड ऑफ वेपन्स होगा, उसको रेगुलेट करने यानी कि नियंत्रित करने का, निगमित करने का जो कार्य है वो कौन करता है? वासेनार एग्रीमेंट करता है। ठीक है, इसमें 42 मेंबर हैं, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, और इसका अभी 26 सेशन हुआ था। 2023 से इसकी चेयरमैनशिप यानी अध्यक्षता कर रहा है भारत। ये सारे फैक्ट हो गए इससे रिलेटेड। इसके बाद अगला आपका है मिस अर्थ 2022। तो ये है मीना सुई चोई। मीना सुई चोई, मीना सुई चोई ये बनी है मिस अर्थ 2022। और ये कहां की हैं? तो ये हैं साउथ कोरिया की। कहां की हैं? साउथ कोरिया की हैं। और क्या मिस अर्थ में क्या चीजें होती हैं? देखिए, मिस वर्ल्ड हो गया या सारी चीजें आप सुनते हैं, मिस अर्थ की क्या खासियत है? तो मिस अर्थ में 2 चीजें होनी चाहिए। पहला तो खूबसूरती, वो तो है ही है। ठीक, और दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है वर्क फॉर नेचर। ठीक है, तो मिस अर्थ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मिस अर्थ। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला है ब्यूटी यानी कि सुंदरता, और दूसरा है वर्क फॉर नेचर। मतलब प्रकृति के लिए आपने अगर कुछ कार्य किया है तो ही आप मिस अर्थ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अगला देखते हैं क्या है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, तो ये किस प्रदेश ने अभी लागू किया है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, तो ये लागू किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने लागू किया है? उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश ने ही लागू किया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो ये था आपका आज का सेशन करंट अफेयर का, जिसमें हमने दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग सभी फैक्ट्स को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, और आप लोग कोशिश करिए कि सभी कुछ नोट डाउन कर लें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। और अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सर्किल में जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं जो आपको मैंने इसमें बैकग्राउंड में आपको बतानी ज़रूरी हैं, क्योंकि सेशन लंबा हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताई, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, वासेनार एग्रीमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में छोटी छोटी वीडियोज़ में हम जरूर डाल देंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए, लोगों से शेयर करते रहिए। हैव अ नाइस डे।